मात्र 3 पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, यही देश का होनहार है, यही सबसे बड़ा पार्टी है, यही सब कुछ मनमानी कर सकता है। ये इसके लिए कोई परमिशन नहीं होगा। 2 जो है सत्यापित जो है खाली उसके साथ देने वाले होंगे, बाकी उम्मीदवार जो है 10 सत्यापित उम्मीदवारों को लेकर के सिक्योरिटी भरता है। और फिर बीजेपी का एक योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 40 चुनाव स्टार ये लोग बनाते हैं, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुला करके बिना परमिशन का एक दिन में 4 रैलियां लाखों हजारों के भीड़ रोड पे लगाते, रोड जाम हो जाता है, अफरा तफरी मचती है। कोई पुलिस वाला, कोई इलेक्शन वाला, कोई पूछने वाला नहीं है कि उसमें एक एक रैली में करोड़ों रुपए जो खर्च होता है कैसे हुआ। जर्नलिस्ट महोदय, जहां दिल्ली के विधानसभा का चुनाव का विषाद बिछा हुआ है, वहीं इलेक्शन कमीशन का अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था चल रहा है, मनमानी चल रहा है और पक्षपातपूर्ण रवैया चल रहा है। हमारे दिल्ली के विधानसभा के लिए 1499 उम्मीदवार नॉमिनेट कराए, आपने उसको काट छाट दिया, आपने 1040 कर दिया। फिर दूसरा कैंची चलाया, आपने 699 कर दिया। और उसके अंदर मात्र 3 पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, यही देश का होनहार है, यही सबसे बड़ा पार्टी है, यही सब कुछ मनमानी कर सकता है। ये इसके लिए कोई परमिशन नहीं होगा। 2 जो है सत्यापित जो है खाली उसके साथ देने वाले होंगे, बाकी उम्मीदवार जो है 10 सत्यापित उम्मीदवारों को लेकर के सिक्योरिटी भरता है। इलेक्शन में एक जेल के अंदर लड़ता है, एक पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको आप ट्रेनिंग नहीं देते, उसको राह नहीं देते, और 20 पेज का अंग्रेजी में और हिंदी इतना हार्ड, जिसको पढ़ा लिखा भी नहीं बताए कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कहते भरो। तब वो जाता है वकील के पास, वकील कहता है 11,000, 21,000, 31,000 लूंगा। तब कहते हैं आपके 10 रुपए का टिकट लगेगा, वो बाजार में बिकता है 400 में। कहां जाता है इलेक्शन कमीशन, कहां जाता है सिक्योरिटी, कहां जाती है पुलिस, कहां जाती है न्यायालय? सब मुख दर्शक बन करके भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। और फिर बीजेपी का एक योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है 40 चुनाव स्टार ये लोग बनाते हैं, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुला करके बिना परमिशन का एक दिन में 4 रैलियां लाखों हजारों के भीड़ रोड पे लगाते, रोड जाम हो जाता है, अफरा तफरी मचती है। कोई पुलिस वाला, कोई इलेक्शन वाला, कोई पूछने वाला नहीं है कि उसमें एक एक रैली में करोड़ों रुपए जो खर्च होता है कैसे हुआ। जब एक चुनाव, एक उम्मीदवार के ऊपर आप 28-29 लाख से ज्यादा खर्च नहीं हो सकता, वो एक रैली में 1 करोड़ कैसे खर्चा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था कि जब एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होता है, निर्दलीय उम्मीदवार होता है, या छोटी पार्टी का उम्मीदवार होता है, तो उसे घंटा घंटा, एक घंटे पे फोन करते हैं, बुलाते हैं, तुम आज चाय कहां पिया, आज 10 रुपया में रिक्शा कहां गया, ये हिसाब तो, ये कहां खर्चा किया, कैसे किया, किधर घूमा। वो बेचारा कहता है भाई मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ 1-2 लोग हैं, मैं कागज भी नहीं बना रहा हूं, मेरे पास 10,000 रुपया भी नहीं है। कहता नहीं, तुम तो एक पैसे का हिसाब, तो तुमने अकाउंट में पैसा जमा किया कि नहीं, उसमें निकाला कितना, खर्चा कैसे किया। उसको दबाते, प्रेशर इतना करते हैं कि उम्मीदवार बेचारा 8 दिन के अंदर वो अपना हैंडबिल भी नहीं छपा पाता, और वो घर घर कैसे जाएगा। वो ईमानदार है, वो सेवा करना चाहता है, वो एरिया का है, लेकिन वो घर तक नहीं पहुंचता और वो हार जाता है। और एक भोकाल करके, एक हंगामा खड़ा कर करके, करोड़ों रुपया खर्चा कर करके, और 2-4 चट्टे बट्टे, कोई इधर कोई उधर, दल बदलू कर करके, इलेक्शन कमीशन के कहा कोई ऐसा कानून नहीं बना रखा है कि अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता तो उसका नॉमिनेशन रद्द होगा, अगर कोई जेल में है तो उसका नॉमिनेशन रद्द होगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो नॉमिनेशन नहीं करा सकता, ग्रेजुएट कराएगा। जैसे आपने फॉर्म 20 पेज का दे दिया तो अंग्रेजी में दे दिया,
जो बेचारा अंग्रेजी जानता नहीं, और अगर हिंदी में दिया तो उसमें शब्दों का इतना भारी शब्द लिख दिया कि वो भी नहीं जानता। नतीजा गरीब से गरीब होता है, उसका पैसा कहीं ना कहीं लूटा जाता है, कहीं एडवोकेट लूटता है, कहीं साथी लूटता है, और वो मुख्य दर्शक बन करके पैदल घूम करके, सड़कों पे घूम करके, साइकिल और रिक्शा पे घूम करके अपना प्रचार भी नहीं कर पाता, और वो उसके साथ भेदभाव होता है। तो फिर ये संविधान का अपमान नहीं, ये हमारा जो है समता का आर्टिकल 14 का अपमान नहीं है, ये लोकतंत्र का माहौल नहीं उड़ा रहे। अगर यही करना है, जहां इलेक्शन कमीशन करती है मैं करोड़ों रुपया खर्च करता हूं, किसका? जनता का टैक्स का पैसा। और जनता जो लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहता है, आप उसको ट्रेनिंग नहीं करते। आप अपने स्टाफ को कहिए, अपने ऑफिसर को कहिए कि हर उम्मीदवार को हम पहले ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ऐसे फॉर्म भरना है, ऐसे भरना है, या उनको जो है एक सहायक देंगे, इस तरह से फॉर्म भरा जाए। लेकिन अगर आपके फोटो पे नोटरी का ठप्पा नहीं लगा, कैंसिल। आपने सत्यापित कॉपी में साइन किया, मोबाइल लिखा, और अगर फॉर्म में आपने फोन नंबर लिखना भूल गए, कैंसिल। तो इस तरह से यह अपमान है हमारी जनता का, और इस बात को राष्ट्रीय महागठबंधन और अहरा नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन को घेरेगी। इसका एक हम लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को ज्ञापन देंगे, हम राष्ट्रपति को देंगे, गृह मंत्री को देंगे, और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को देंगे, और जनरल सेक्रेटरी पार्लियामेंट को देंगे कि इस तरह की व्यवस्था को बदला जाए, और नहीं तो दिल्ली का चुनाव को रोका जाए। फिर से आप सबको समझाइए और बताइए, और फिर देखेंगे कि 1499 जो उम्मीदवार आपको खरा निकलेगा, फिर पता चलेगा। और फिर कहिए कि जो वोट नहीं देगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा, या उसको जो भी ये लॉलीपॉप देते हैं, ये जो गलत बात करते हैं, ये जो वादा करते हैं, ये किस आधार पे कर रहे हैं? क्या उनका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो लीडर बन रहे। तो ये इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा, और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, जो ड्यूटी है, जो दायित्व है, वो पूरा नहीं करती, ये जनता को भी समझना होगा। और ये समझते हुए ये तमाम कॉर्पोरेट पार्टियों को दरकिनार करते हुए आपके वीडियो से हम डॉक्टर दुआ अपील करते हैं, आह्वान करते हैं, चाहे वो आपका निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे छोटी पार्टी का हो, लेकिन आपका हो। आप अहरा नेशनल पार्टी जो मानवीय मूल्यों पे आई है, जो राष्ट्रीय महागठबंधन के अंदर बहुत सारे पार्टियों को, 23 पार्टियों को लेकर 70 के लिए काम कर रही है, उनमें से आप अपने भाई, अपने बहन को चुनिए और इन तमाम को बाहर कीजिए। उसमें एक आपसे अपील है कि अहरा नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह इनवेलप है, लिफाफा है, उसको याद रखिएगा। और हमारा उम्मीदवार पतपड़गंज से दीपा देवी है, और हमारे जो है ओखला से कनीजा फातिमा है, उसे याद रखिएगा। हो सकता है आपके हम काम आ जाएं और आपके सुख दुख में हिस्सा ले सके। बस आज इतना ही।